गाइस रोज की तरह मैं लेके आया हूँ आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की प्रेडिक्शन वीडियो, जो कि अपन लोग एनालाइज करते हैं नेक्स्ट डे के लिए मार्केट किस लेवल से किस लेवल पर मूव करेगा और कैसे चल सकता है मार्केट, जो कि हम कल के दिन की तैयारी कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो अपन लोग देख पा रहे हो आज जो मार्केट ने काम किया है वो एक ही लेवल में काम किया है। स्टार्टिंग में जो किया था मार्केट ने मूव किया था लगभग लगभग ओपनिंग करके कैप अप ओपनिंग करी थी। उसके बाद 176 पॉइंट का निफ्टी ने मूव किया और जो गैप अप किया था लगभग मतलब 60-65 पॉइंट का था लगभग। उसके बाद मार्केट सही तरीके से मूव नहीं कर पाई। मूव न करने का कारण इसको इसलिए ब्रेक नहीं कर पाई, मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट में कि 15 मिनट में मार्केट ने इसी सेम लेवल पर इतना बड़ा मूव दिया था। ये दिया था 15 को, 15 मई को। उसके बाद इसी लेवल से मार्केट अपना सेलिंग में आ गया था, जो कि यहाँ सेलिंग जोन बन चुका था। इसलिए मार्केट ने इस जगह मॉर्निंग में मूव किया 176 पॉइंट का। उसके बाद वो अपने सेलिंग में आ गई, लेकिन इस जगह सपोर्ट था। देखो मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है, यहाँ क्लोजिंग करी थी इसने लगभग 19 मई को, और इसी जगह पर 20 को ओपनिंग करके इसी जगह से फिर सेलिंग जोन में आ गया था। तो जब भी सेलिंग जोन या जो भी होता है फिर उस जगह एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है, कहीं पे भी कोई भी मूव आता है वहां से। तो सेम देखो 21 तारीख को ओपनिंग में थी, इसी जगह गई थी, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया है। ये एक सपोर्ट जोन बन गया है आज की डेट में, जो कि सपोर्ट का काम किया है। ठीक है, तो अब कल के लिए जो तैयारी वो ये है कि अगर मार्केट इसी लेवल में ओपन हुई 25,000 के आसपास, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले 25,116 वाला। यहाँ कहीं 25,120 130 के आसपास निकलना पड़ेगा, फिर मार्केट नेक्स्ट मूव करेगी वो 25,300 के आसपास करेगी। नेक्स्ट लेवल हमारा 25,487 का, मतलब 450 के आसपास रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट मूव और भी है फिर आपका 25,800 का, मतलब इस तरीके से लेवल चलेगी। ठीक है, अगर मार्केट इसको मूव नहीं करती है, जैसे इसको मूव करने के यहाँ सस्टेन करेगी, तब मार्केट इधर मूव करेगी। पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा 25,120 को, जो कि ये बना हुआ है 116 बना हुआ है। इसको क्लोज करना पड़ेगा तब ऊपर काम करेगी। लेकिन अभी जो मार्केट देखा जाए अभी बुलिश कह सकते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में। लेकिन एक चीज देखो, मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो इस वाली लेवल को क्लोज करना होगा। जैसे यहाँ इस कैप अप ओपनिंग करी है, यही यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगी और एक तरीके यहाँ से रिजेक्शन लेके और एक यहाँ रेड कैंडल बनाएगी, तो फिर यहाँ रिटेस्ट करके इस तरीके से इस वाले लेवल का पहला टारगेट रहेगा। फिर एक ये नो ट्रेडिंग जोन है छोटा सा, अगर जिसमें काम नहीं करना आपको। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल रहेगा 24,600 का। अगर ये लेवल तोड़ता है नेक्स्ट रहेगा फिर 24,500 के आसपास का। तो ये है गाइस निफ्टी में कल का, कल अपन लोग कैसे काम कर सकते हैं। गाइस ये करना हमें कल के लिए तैयारी निफ्टी में, लेकिन ध्यान रखना कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो जो आज मूव रहा है समथिंग ऐसा ही रहने के चांसेस हैं कल भी। ठीक है, इस ध्यान रखना, गैप अप हो या गैप डाउन, ये चीज ध्यान रखते हुए। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये ध्यान में रखते हुए काम करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इस नेक्स्ट आते हैं अब सेंसेक्स। तो आ जाते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स ने समथिंग वही काम किया है, पहले से लेवल का बने हुए हैं, इससे
आज से पहले की वीडियो देखना, उसमें सारे लेवल्स बने हुए थे। ये देखो इस वाली को सपोर्ट लिया है इसने, सेम ऊपर गई है, यहाँ रिजेक्शन लिया है, वापस सेलिंग में उसी से उस पर सपोर्ट लेके और मिडिल में ही रह गई, जो कि आज की ओपनिंग पहली कैंडल की 5 मिनट की कैंडल में ही सिमट के रहेगी मार्केट आज। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा सेंसेक्स में यही सेम, कि अगर इस वाली रेंज में ओपनिंग होती है तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ने के बाद बुलिश कैंडल के साथ पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 83,000 का। ये लेवल खत्म होता है तो 83,300 मतलब 400 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट फिर ऊपर धीरे धीरे 500 हर 500 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। यही सेम अगर ये वाली लेवल को नीचे आने के लिए ये वाले को लेवल को तोड़ना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ आती है गैप डाउन होकर और यहाँ अगर बुलिश कैंडल बनाती है तो यहाँ से इस लेवल तक जा सकते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा ये वाली लेवल, तो ध्यान रखते हुए काम करना, क्योंकि तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जब भी किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो प्रॉब्लम होती है, जो कि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की नेक्स्ट सॉरी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, सेंसेक्स की तो यही लेवल है। जैसे नीचे के लिए जो डाउन ट्रेंड के लिए 81,000 ये लगभग 81,700 के आसपास का लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल 81,000, उसको लेवल को क्लोज करता है तो फिर है आपका 80,700 का, फिर नेक्स्ट लेवल आएगा फिर आपका 80,000 का। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। यही सेम अगर आ जाओ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जानती हो, बैंक निफ्टी वो चीज है जो कि मार्केट को चलाता है लगभग। ठीक है, जहाँ मार्केट जहाँ बैंक निफ्टी जाएगा वहीं से वहां जाएगा निफ्टी भी, तो सेम इसका भी यही सिनेरियो है गाइस। देखो ये लेवल था, यहाँ सपोर्ट लेके ये भी फंस गया यहाँ पर। इसमें कोई खास मूव नहीं आया था, पहली कैंडल ने जो मूव दिया उसके बाद ये नीचे ही आ गया 15 मिनट की कैंडल में। तो ये लेवल्स ध्यान रखना कल गाइस, ये लेवल ये काम करेगा प्रॉपर, क्योंकि देखो यहाँ से वापस हुआ होगा, देखो ये सेलिंग जोन है। ठीक है, इसलिए यहाँ से वापस हुआ एक सेलिंग जोन, ये भी काम करेगा। ठीक है, एक सेलिंग जोन ये भी काम करेगा। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, तो पहले इसको करना पड़ेगा। लेकिन एक सेलिंग जोन ये है, ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि सेंसेक्स की है एक्सपायरी। तो ये वाली जो लेवल रहेगा वो इस तरीके से करेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पहले इसको ब्रेक करेगा, यहाँ सस्टेन थोड़ा सा समय मॉर्निंग में बता के फिर इसको ब्रेक करके पहला सेलिंग एरिया ये होगा, इसको ब्रेक करके फिर ये बुलिश हो जाएगा। अगर मॉर्निंग में ऐसा कुछ होता है कि इसी साइड में ओपन होता है, ये एक रेंज बाउंड में रह जाएगा। जो भी मूव आएगा वो सुबह 10 बजे के आसपास ही आएगा, उसके बाद चांसेस बहुत कम है। ध्यान में रखते हुए करना। जो लेवल्स रहेंगे नेक्स्ट, तो लेवल ये रहेगा, पहला रहेगा इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो पहला रहेगा 56,200 के आसपास का, और नीचे ऊपर जाता है फिर नेक्स्ट रहेगा 56,500, फिर है 56,800, फिर नेक्स्ट रहेगा 56,800 के आसपास 57,000 का। ठीक है गाइस, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। छोटे छोटे लेवल्स इसलिए बताता हूँ, इतना ही मूव करने के चांसेस दिख रहा है मुझे कल की डेट में मार्केट को। अगर नीचे आना है बैंक निफ्टी को तो पहले इस लेवल को ब्रेक करेगा, इससे ब्रेक करने के बाद तो फिर लेवल है नेक्स्ट 55,200 का, फिर लेवल अपना 54,800 का। अगर इसे क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट आएगा 54,500 का। ये रहेंगे लेवल्स 54,300, 54,000, इस तरीके से लेवल रहेंगे कल हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। और जो भी मूव आएगा मॉर्निंग में ही आएगा गाइस,
ये हमारी रही आज की एनालाइज वीडियो। और गाइस हमेशा ध्यान रखो, ट्रेड करो सही तरीके से, ट्रेड करो, अपनी स्ट्रेटजी के नंबर नंबर ऑफ ट्रेड सेट करो कि मेरे को सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही लेने हैं दिन के। जैसे कि आज लोगों ने ये वाला ट्रेड लिया होगा, देखो निफ्टी में दिखाता हूँ मैं। तो निफ्टी में लोगों ने जो ट्रेड लिया होगा 5 मिनट में आया था, स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं उसमें। मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था इस वाली रनिंग कैंडल में, जो कि मेरे को पता था इस यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आएगा। मैं सिर्फ इस वाले ये 2 ही कैंडल का ले पाया, पहले और दूसरी, उसके बाद मैंने नहीं लिया। उसके बाद यहाँ छोटा सा इस वाले लेवल पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट किया था। तो आज नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 रहे। ऐसी गाइस आप भी डिसाइड करो, नंबर ऑफ ट्रेड सिर्फ 2-3 ही रखो। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं, नंबर ऑफ ट्रेड के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो अपनी साइकोलॉजी भी खराब होती है। उसका रीजन है कि आप अगर प्रॉफिटेबल भी होती है लेकिन आप ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा दे चुके होगे। अपने एक लेवल्स बनाओ, उस पर काम करो, इससे प्रॉफिटेबल होना है। हम जो आते हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसे कमाओ। पैसे कमाने का एक ही गुरु मंत्र है, अपने डिसिप्लिन बनाओ। अपने डिसिप्लिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए, कौन से सेगमेंट में काम करना है, कौन से इंडेक्स में काम करना है। सब इंडेक्स में काम करोगे नहीं कर पाओगे। एक इंडेक्स कोई भी चुनो, उसमें महारत हासिल कर लो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल लाइव आएंगे वीडियो में। ठीक है, लाइव सेशन करेंगे, उसमें कुछ मूव मिलता है तो ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।